नमस्ते दोस्तों, मैं आपका कान वाला डॉक्टर आज आपके लिए एक बहुत ही गंभीर टॉपिक लेके आया हूँ। टीनेजर्स जिस चीज को सबसे ज्यादा कूल समझते हैं और अपने पेरेंट्स को कहते हैं कि ये तो बस वेपर है, ये कोई धुआं नहीं है। ऐसे एक नशे की बात हम आज करेंगे जिसका नाम है वेपिंग। ये वीडियोस जितनी टीनेजर्स के लिए उतनी ही ये एक पेरेंट के लिए भी है। आज मेरे साथ उपस्थित है डॉक्टर कंवलजीत सिंह, जो एक MD पल्मोनरी मेडिसिन है, रेस्पिरेटरी सिस्टम के एक्सपर्ट है। ये हमें बताएंगे लंग्स पे क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं वेपिंग के। साथ में मैं आपको बताऊंगा कि नोज, गला और कान पे क्या क्या इफेक्ट होते हैं। तो डॉक्टर कंवलजीत प्लीज। जी नमस्कार। जैसे डॉक्टर हिमांशु ने बताया कि आजकल वेपिंग का ट्रेंड बहुत ही कॉमन है और बहुत ही चल रहा है न्यू जनरेशन में। और वेपिंग और वेपिंग डिवाइसेस है बहुत ही इजीली अवेलेबल है मार्केट में। जैसे कि किसी भी पान शॉप पे मिल जाता है, किसी भी बड़ी ग्रोसरी शॉप पे मिल जाता है आजकल। तो जो आजकल की जनरेशन है, जो भी इसके एडिक्ट है, उनको लगता है कि ये बिल्कुल ही हार्मलेस है, इसका कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। और साथ में ये उनको लगता है कि हम बड़े कूल दिख रहे हैं इससे। साथ में हम स्मोकिंग का मजा भी ले रहे हैं और अपने फ्रेंड सर्कल में कूल भी दिख रहे हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके जिस चीज का फायदा होता है उस चीज का नुकसान भी होता है। तो मैं और डॉक्टर हिमांशु आज यही डिस्कस करेंगे कि वेपिंग के साइड इफेक्ट्स सारे सिस्टम पे क्या क्या हो सकते हैं। देखिए, जो वेप है ये एक मिथ है कि इसमें सिर्फ वाटर वेपर होता है और फ्लेवर होता है। एक्चुअल में कंपनीज के ऊपर गवर्नमेंट का कोई भी रेगुलेशन नहीं है। इजीली अवेलेबल जितने भी जनरेशन के आजकल वेप हैं उन सब में निकोटीन आता है। टीनेजर ब्रेन पे जो अमेरिकन एकेडमी ऑफ न्यूरोलॉजी है उसने प्रूव किया है कि वेपिंग के वजह से और निकोटीन की वजह से परमानेंट डैमेज होता है एंड दे बिकम प्रोन टू एडिक्शंस। ये एक एडिक्शन का गेटवे है, उसकी डेवलपमेंट में एक रोकथाम है। तो आपने एक चीज के बारे में ये सोचना है कि आपके बच्चे को आप ऐसा नशा करने दे सकते हैं जिसमें एक वेप पॉड में 20 सिगरेट के बराबर निकोटीन है। तो आप सोचिए कितनी जल्दी वो एडिक्ट होगा। और भी उसमें एक इंपॉर्टेंट बात है जो डॉक्टर कंवलजीत बताएंगे किस तरीके से लोग वेप लेते हैं, सिगरेट से वो कैसे डिफरेंट होता है और कैसे हार्मलेस फील होते हुए भी वो हार्मफुल है। वेपिंग जो शुरू हुई थी ये ई सिगरेट से शुरू हुई थी, जो हम स्मोकिंग सजेशन के लिए शुरू हुई थी। ई सिगरेट्स का थोड़े साइड इफेक्ट्स और बैटरी ऑपरेटेड था तो उसको बंद कर दिया। फिर सेकंड जनरेशन वेप आया और थर्ड जनरेशन आजकल चल रहा है, जिसमें क्या होता है, एक डिवाइस होती है और उसमें एक चैम्बर होता है जिसमें निकोटीन कंटेनिंग सोल्यूशन होता है। साथ में कुछ एडिटिव डालते हैं तो वो चैम्बर हीट अप होता है, बैटरी ऑपरेटेड होता है, तो उससे फ्यूम्स बनते हैं जिसको हम इनहेल करते हैं। ये सिगरेट से डिफरेंट कैसे है? सिगरेट में जब सिगरेट बर्न होती है तो उसके साथ टार अंदर जाता है प्लस निकोटीन का स्मोक अंदर जाता है। टार प्लस निकोटीन दोनों के साइड इफेक्ट्स होते हैं। और वेपिंग के में क्या डिफरेंस होता है? इसमें सिर्फ निकोटीन चैम्बर होता है प्लस एक एडिटिव सब्सटेंस होता है जो बर्न होके हमारे अंदर जाता है। तो लोगों को लगता है कि हम स्मोकिंग नहीं कर रहे तो कैंसर का रिस्क कम हो जाता है, जबकि निकोटीन का भी उतना ही रिस्क है जितना स्मोकिंग का है। और जो हम वेप करके अंदर इन धुआं लेते हैं उसकी कंसंट्रेशन उसमें निकोटीन की ज्यादा होती है, तो निकोटीन के साइड इफेक्ट्स भी उसी मात्रा में ज्यादा हो जाएंगे। अब उसके अंदर जो केमिकल की बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब, आप उसका क्या नाम है? क्या उस केमिकल से भी कैंसर हो सकता है? हाँ, उसमें दो तरह के केमिकल होते हैं, एक पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल होता है और एक और केमिकल होता है जो कि बर्न होके एक कार्सिनोजन कंपाउंड में कन्वर्ट होता है, जो कि लंग कैंसर का रिस्क इंक्रीज करता है। इसके अलावा जब आप वेप करते हैं तो आप ना ज्यादा, क्योंकि उसमें इरिटेंट फैक्टर है नहीं, सिगरेट में क्या होता है कि धुएं के अंदर इरिटेशन होती है तो आप थोड़ा धुआं लेते हैं। वेप का जो धुआं होता है, वो जो फ्यूम है वो आप इतना ज्यादा मात्रा में अंदर ले जाते हैं और उसको होल्ड भी करते हैं और उसके साथ में वीडियोस बनाते हैं, बच्चे मुंह से छल्ले बना रहे हैं, कभी क्या कर रहे हैं। तो इन सारी चीजों की वजह से ज्यादा मात्रा में निकोटीन भी अंदर जा रहा है, साथ में जो कार्सिनोजन का फ्यूम है वो भी अंदर जा रहा है। इसके अलावा मुंह के अंदर भी ड्राइनेस बढ़ती है, नोज की साइनसाइटिस की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, कान के पर्दे खींच जाते हैं जिनका लॉन्ग टर्म हियरिंग लॉस एंड अदर ईयर डिसीजेस भी डेवलप होनी शुरू हो जाती है। अब अगर हम लंबे समय तक स्मोक करते हैं तो हमारे टार के तो नुकसान है, निकोटीन के भी हैं, पर अगर हम लंबे समय तक वेप करते हैं तो किस तरीके से वो लंग्स को डैमेज करता है।
जब हम किसी तरह के भी धुआं, जैसे वेप का धुआं हो गया, जब पोल्यूशन का धुआं हो गया, जब कोई भी डस्ट हो गई, कुछ भी केमिकल हमारे अंदर जाता है तो वो हमारी रेस्पिरेटरी लाइनिंग, जिसको एपिथेलियम बोलते हैं, उसको इरिटेट करता है। तो अगर बार बार वो धुआं अंदर जाता है तो लॉन्ग टर्म में वो परमानेंट डैमेज कर देता है, और इरिटेशन की वजह से वो जो एपिथेलियम की ग्रोथ होती है वो अनरेगुलेटेड हो जाती है, जिससे कि कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। और लॉन्ग टर्म में क्या होता है, जैसे धुआं जाता है अंदर तो जो हमारे एल्वियोलाई होते हैं, लंग्स, एक जैसे फंक्शनल यूनिट है लंग, एल्वियोलाई होते हैं, वो डैमेज हो जाते हैं। तो आफ्टर फ्यू इयर्स, जैसे 5-10 साल के बाद, वो डैमेज एक परमानेंट हो जाता है। तो वो जो फंक्शनल यूनिट होता है वो बिल्कुल काम करना बंद कर देता है, जिसका काम ऑक्सीजन एक्सचेंज होता है। तो उस यूनिट में ऑक्सीजन नहीं जाएगी, तो ओवर द टाइम क्या होता है, सीओपीडी पेशेंट को डेवलप हो जाता है, कई और रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो जाते हैं, निमोनिया का रिस्क बढ़ जाता है, सांस में दिक्कत परमानेंट हो जाती है। तो ऐसे कई कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं। तो एक और कॉम्प्लिकेशन होती है जो ब्रोंकाइटिस होती है, जैसे बलगम, कई पेशेंट बोलते हैं कि हमें बलगम की दिक्कत रहती है। तो ऐसी चीजें परमानेंट हो जाती हैं जिसका कोई इलाज नहीं है, और परमानेंट दवाइयां ही उसका इलाज है। तो व्यूअर्स, अगर आप चाहते हैं कि आप एक उम्र से पहले बूढ़े ना हो, कमजोर ना हो और बीमार ना हो, तो आपको ध्यान रखना है कि आपने इस राक्षस से खुद को बचाना है, खुद के बच्चों को बचाना है। वेपिंग सेफ नहीं है। वेपिंग का जो बताते हैं लोग कि सिर्फ वेपर है, ये एक मिथ है। आज हमने उसका मिथ बस्टिंग किया है। पेरेंट्स जागिए और अपने बच्चों को बचाइए। रेस्पिरेटरी और ईएनटी सिस्टम के अलावा इसके सारे सिस्टम पे साइड इफेक्ट्स हैं। जैसे ब्रेन का हो गया कि लैक ऑफ कंसंट्रेशन होती है, एंजाइटी होती है, कंफ्यूजन रहती है, ये विद इन आफ्टर सम इयर्स ये डेवलप होता है। हार्ट में क्या होता है, पैल्पिटेशंस आने लगती हैं, हार्ट रेट बढ़ जाता है, बीपी बढ़ जाता है। और किडनी में क्या होता है, ब्लड सप्लाई अनरेगुलेटेड हो जाती है, उसके कारण बीपी बढ़ना शुरू हो जाता है, किडनी का फंक्शन कम हो जाता है। पेट में क्या क्या दिक्कतें हो सकती है, निकोटीन करके एसिडिटी बढ़ जाती है, रिफ्लक्स बढ़ जाता है। तो एक सेक्सुअल परफॉर्मेंस भी कम हो जाती है, आपका इरेक्टाइल डिसफंक्शन भी हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि ये चीज मजे के लिए है, ये चीज आपको लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही नुकसान करेगी, जिसका रियलाइजेशन आपको तब होएगा जब आपको सिम्टम आने शुरू होंगे। तो सभी दर्शकों से यही रिक्वेस्ट है कि वेपिंग कूल दिखने के लिए मत करिए, इसके साइड इफेक्ट्स पढ़िए, सुनिए और इसको अवॉइड करने का ट्राई करिए। यस, और एक और चीज कि आपका बच्चा अगर वेपिंग वगैरह करता है तो ये याद रखिएगा कि निकोटीन कॉजेस एंजाइटी इश्यूज, एंड दोज एंजाइटी इश्यूज स्लोली टर्न इनटू डिप्रेशन। अगर आप आपके बच्चे की हेल्थ, चाहे वो फिजिकल हो चाहे मेंटल हो, मेंटेन रखना चाहते हैं तो अपने बच्चे को वेपिंग से आप प्रोटेक्ट करेंगे ही करेंगे। जी, ठीक है। फॉलो, वेपिंग लुक्स कूल बट इट्स ए लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन फॉर सीओपीडी। यस, ये याद रखिए, ये याद रखिएगा। तो फॉलो करिए, शेयर करिए डॉक्टर कंवलजीत को एंड कानवाला डॉक्टर को। विल शेयर द पेजेस ऑल्सो, एंड प्रोटेक्ट करिए अपने बच्चों को, क्योंकि बच्चे ही हमारा फ्यूचर है। थैंक यू।